ब्रेकफास्ट बनाने हैं। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, मैं अभी बस नहा के रेडी हुई हूँ तुरंत। और आज मैं बनाने वाली हूँ वर्मिसेली यानी कि सेवई, और कुछ लोग जवे भी कहते हैं। ये आई थिंक जो पैकेट है वो 60 ग्राम का पैकेट है वर्मिसेली का। तो मैं यही बनाने चल रही हूँ आज, और कैसे बनाना है इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको इसे कैसे बनाना है। सो आइए देखते हैं। राइस देखिए, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ज़रा सा तेल डाला था, और ये थोड़ी सी इसमें राई डाल के, और ये प्याज और मिर्ची काट दी थी, थोड़ा सा टमाटर, मतलब एक टमाटर और एक प्याज और आधी शिमला मिर्च, ये तीनों मैंने काटी थी। अब हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाए। टमाटर से वो अच्छी तरीके से सारे गल गए थे, और मैंने इसमें ये जो सेवई थी ये सारी डाल दी है। जवे सेवई जो भी सब कहते हो। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। जितनी वर्मिसेली हो उस अकॉर्डिंग आप पानी डालिएगा। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, वरना एकदम सॉगी सी हो जाएगी। आपको बस उतना ही पानी डालना है जिसमें ये ड्राई बन जाए। थोड़ा सा और डाल देंगे बस। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल घर का थोड़ा सा मसाला डाल सकते हैं, बस सिर्फ टेस्ट के लिए। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से हो रहा है। अब हम गैस का फ्लेम जो है वो थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि ये जल्दी हो जाए। इसे बस 5 मिनट के लिए छोड़ना है, 5 मिनट में ये बनके रेडी हो जाएगा। इतना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। ये बन चुका है हमारी वर्मिसेली। इसमें आई थिंक पानी थोड़ा सा कम था, नहीं कम नहीं था वैसे, हाँ सही है। ये अच्छे तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पे मेरी ये वर्मिसेली जो है वो बनके तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर मेरी ये चाय ये बस हो चुकी है। बस इसे मुझे अब छान लेना है, और मैं चल रही हूँ अब नाश्ता करने। तो आप इसी तरीके से ये जो मैंने सेवई बनाई है आप बना करके एक बार ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि आपको कैसे लगी। और अब मैं चल रही हूँ अपना नाश्ता करने, मील नंबर 2। अब मिलते हैं आपको मिडिल स्नैक में। गाइस अभी बज रहे हैं 11:30, और टाइम हो चुका है मील नंबर 3 का, मिड मील स्नैक का। तो आज मैंने सुबह केला खा लिया था, तो मेरा इस समय भी कोई फ्रूट खाने का मन कर नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आज मैंने नहीं खाए थे सुबह, तो यहाँ पे मैंने 2 बादाम लिए हैं और 4 किशमिश लिए है। इसे मैंने सोक करके रखा था, मैं इसे खाऊँगी। आप चाहें तो यहाँ पर कोई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को फॉलो करते मुझे आज 2 दिन हो चुके हैं कंप्लीट, और आज 3rd डे है मेरे इस डाइट का। सो बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स थी, तो मुझे लगा कि मैं अपनी वीडियो में बता देती हूँ ताकि आप सबको आंसर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये एक चीज़ है कि इस डाइट को आप, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इस डाइट को फॉलो करने से कितना लूज़ हो जाएगा मेरा वेट। सो गाइस ऐसा कुछ जादू मंतर नहीं है कि ये फटाक से आपका वेट कम कर देगा। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आप फिट रहें, आप हेल्दी रहें, आप खुद को मतलब आपको वीकनेस ना हो। आप खुद को अगर आपको फिट महसूस हो रहा है अपने अंदर से, तो यानी कि आपका जो वेट है वो ऑलरेडी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट अगर आप सोचिए कि मैं फटाफट से कुछ ऐसा कर लूँ कि मेरा वेट जो है वो लूज़ हो जाए, तो वो उतनी ही जल्दी गेन हो जाएगा। बट आप एक हेल्दी मैनर में अगर अपना वेट जो है उसे लूज़ करेंगे, तो वो
कभी भी नहीं बढ़ेगा अगर आप उस पर हमेशा उसी डाइट को फॉलो करेंगे। और रुजुता दिवेकर की जो डाइट है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं खाना है या आपको कुछ नहीं करना है। आप जो कुछ भी आपके घर में बन रहा है होम कुक्ड फूड होना चाहिए, बाहर का आपको नहीं खाना है, पैकेट फूड्स आपको नहीं खाने हैं, इतना आपको अवॉइड करना है। बाकी आप अपने घर में बना के कुछ भी खाइए। बस एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, वो ये है कि आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, यानी कि आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाना है। ये नहीं कि आप 4 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी खा रहे हैं, 6 रोटी खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो हम एक्स्ट्रा खाते कहीं ना कहीं, इतनी हमारी बॉडी को नीड भी नहीं होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जैसे कि आप खाना खाने बैठ रहे हो, सपोज करो कि आपको लगता है कि मैं आज 4 रोटी खा जाऊंगा, मैं 4 रोटी खाती हूँ या फिर जो भी है, ठीक है, आपको 4 रोटी की भूख है, आप सबसे पहले 2 रोटी लेकर के बैठो, ठीक, और आपको उसको एकदम धीरे धीरे खाना है। कोई मोबाइल यूज़ नहीं करना है, कोई गैजेट्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको धीरे धीरे उस खाने को खाना है। आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका जो पेट है वो भर चुका है, आपको उसके आगे एक भी रोटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा क्या है कि आपको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा आपको प्रोटीन पे अपने ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस कि आपको चावल रोटी, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत खाओ, बट इसको कम से कम खाओ, और ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप भूखे रहो, ठीक है, आप उसको कम खाओ। मतलब अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 ही रोटी खाओ, बट आप क्या करो 1 बाउल आप सब्जी खा सकते हो, 1 बाउल आप भर के अपना दाल खा सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगती है, सपोज जैसे कुछ लोग होते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बट अगर आपको फिर भी ज़्यादा भूख लग रही है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने खाना खाने के 15-20 मिनट पहले एक बोल भर के, एक प्लेट भर के खूब सारा सलाद खा सकते हो। सैलेड आप कट कर लो, तो उसमें खीरा, चुकंदर, प्याज, टमाटर, जो कुछ भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप उसमें कट करके आप उसे खाना खाने के पहले खा लो। मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपको भूख नहीं लगेगी 2-2.5 रोटी से ज़्यादा, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे लगातार तो ही आपका वेट कम होगा। आपको पूरा डेडिकेशन दिखाना होगा अपने वेट को कम करने के लिए, ठीक है। अगर आप सोचें कि सिर्फ जो मैं बता रही हूँ उसको आप खा लीजिए, कितना भी खा रहे हैं वही खाना खा रहे हैं, लेकिन कितना भी खा ले रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको खाना अपने हिसाब से भी आप खा सकते हो। मैं तो बस सिर्फ जो मैं कर रही हूँ अपनी डेली लाइफ में, यानी कि मैं अपने वेट लॉस के लिए जो कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ खाना आप कुछ भी खा सकते हो, बट हाँ एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि उसमें जो ऑयल हो वो बिल्कुल कम हो। जितने कम से कम ऑयल में आप उस खाने को बना सकते हो आप उस खाने को बनाइए, उसके बाद उसको खाइए, ठीक है। आपको उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि जैसे कल वाले जो डे 2 का आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने हाँ, डे 2 का जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने मैंने साबूदाने की टिक्की बनाई थी डिनर में। तो उसमें मैंने, मतलब साबूदाने की टिक्की है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें नमक मैंने डाला होगा, बट गाइज आपको उसमें नमक नहीं, मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि आप बिफोर 7 o'clock रात के समय आप अपनी किसी भी डाइट में नमक जो है वो मत ऐड करो। अगर आप 7 बजे से पहले अपना खाना खा ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप उससे लेट अपना खाना खा रहे हो तो आप उसमें अवॉइड करो अपना बिल्कुल भी नमक ना हो, या बिल्कुल जितना लेस से लेस आप नमक खा सको उतना ही नमक आपको खाना है। अदरवाइज़ आप अगर नमक स्किप कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नमक स्किप नहीं कर सकते हो, बिना नमक के खाना आई नो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप 7-7:30 तक अपना जो डिनर है उसे फिनिश कर लो, उसके बाद आपको डिनर नहीं करना है प्लीज़। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ही आपका जो वेट है वो लॉस होगा। एंड कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने नोट करके रखे थे अपनी डाइट को स्टार्ट करते समय, जो कि रुजुता दिवेकर की सजेशन पे हैं। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इस डाइट प्लान को, मतलब इस डाइट प्लान के रूल्स क्या हैं। अगर इस डाइट प्लान को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपको कब दिखेंगे, तो जो भी इसके रूल्स हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें इन्होंने ये बोला है कि डोंट स्टार्ट योर डे विद टी और कॉफ़ी, यानी कि आपको अपना जो दिन है वो बिना चाय और कॉफ़ी के स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बेड टी की आदत होती है, ये कोई भी हेल्दी वे नहीं है। इसके साथ साथ क्या होता है कि मतलब वो डाइटिंग पे तो चले जाते हैं बट उनको फिर भी सुबह उठते ही चाय पीनी है,
ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हो, आप एकदम फिट हो, तो भी आप अपना चाय पी के अपना दिन जो है जो आपकी हेल्थ है उसको बेकार मत करो। आपको कभी भी सुबह सुबह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो। आपको हमेशा लुकवार्म वाटर ही पीना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से डिटॉक्सीफाई हो जाए, उसमें जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो अच्छी तरीके से निकल जाएं। इसलिए कभी भी हमें अपना दिन की शुरुआत चाय और कॉफ़ी के साथ नहीं करनी है। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि फिनिश योर डिनर 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम, यानी कि आपको आपका जो डिनर है वो सोने के एटलीस्ट 3 घंटे पहले, 3 साढ़े 3 घंटे पहले फिनिश कर देना है। वही अप्रॉक्स जो मैंने आपको टाइम बताया 7 साढ़े 7 बजे, इतना ही टाइम सही है, क्योंकि नॉर्मल आदमी 10:30, 11, 11:30 ऐसे ही सोता है। तो अगर आप 2-3 घंटे पहले, 3 साढ़े 3 घंटे पहले अपना डिनर जो है वो ख़त्म कर लोगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। 3rd जो है वो है अवॉइड लॉन्ग गैप बिटवीन मील्स। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर जैसे कि कल मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैं दोपहर में सो गई थी। एक्चुअली सोना गलती नहीं थी, आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, आधे 1 घंटे, बट ये गलती हो गई थी कि मैंने जो मेरा मील था वो स्किप कर दिया था। हालांकि उस टाइम में मैं इतना कुछ खाती नहीं, क्योंकि लंच के बाद तुरंत इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है मुझे, बट मैं उस टाइम पे कुछ शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया, इस तरीके का कुछ ले लेती हूँ तो ठीक रहता है ना। तो मैंने वो अवॉइड कर दिया था, कल मैं उसे लेना भूल गई थी। तो ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगी वो मिड मील स्नैक जो मैंने आपको बताया ना, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट करने के, वो स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं कम से कम खाऊं, अगर मैं डाइटिंग हूँ तो मैं कम से कम खाऊं। देखिए, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। कम से कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप अपना जो आपकी बॉडी को नीड है वो आप खाना छोड़ दो डाइटिंग के चक्कर में, ठीक है। अगर देखिए, सब चीज़ों के पीछे एक लॉजिक होता है। जो इन्होंने मिड मील स्नैक बताया है वो इन्होंने इसलिए बताया रुजुता मैम ने, क्योंकि अगर आप अपना ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद अगर कोई मिड मील स्नैक ले लेते हो तो उससे क्या होगा कि आप जो आपका लंच रहेगा उसमें आपको भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगी रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपने क्या है, बीच में कुछ फ्रूट कुछ खा लिया है ऐसा जिससे आपका जो पेट है वो थोड़ा सा भरा हुआ लगेगा, ठीक है। तो अगर आप उसको खा लोगे तो आप ऑटोमेटिक अपना जो लंच है वो कम करोगे, उसमें आपको कोई अदर उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं मैं 2 रोटी ही खाऊंगी, मेरा मन है लेकिन मैं फिर भी 2 ही खाऊंगी क्योंकि मैं डाइटिंग हूँ। आपका ऑटोमेटिक मन नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले ही 2 घंटे पहले आपने कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिए हैं। फ्रूट्स वगैरह आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, इन सारी चीज़ों के बाकी जो बॉडी की नीड्स है उनको पूरा करेगा, आपको वीकनेस नहीं होने देगा, ठीक है। इसलिए हमें मिड मील स्नैक लेना बहुत ज़रूरी है, उससे हम अपने लंच में कम खाना खाएंगे। तो यही एक रीज़न है जो इन्होंने मिड मील स्नैक्स का ऑप्शन रखा है। 4th जो पॉइंट है वो है फिनिश ईटिंग योर मील जस्ट बिफोर यू आर फुल। हाँ, इन्होंने 4th पॉइंट मैम ने जो बताया वो ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कि जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि आप 2 रोटी 2.5 रोटी खा सकते हो, 3 रोटी अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा है तो आप 3 रोटी खा सकते हो, मतलब जो भी मैंने आपको डाइट बताया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने अपनी प्लेट में 2 रोटी निकाल ली है तो आपको 2 रोटी ख़त्म करनी ही है, ठीक है। हो सकता है आपका पेट 1.5 रोटी में ही भर जाए, हो सकता है आपका पेट 1 रोटी में ही भर जाए, क्योंकि आपने 1 बॉल सब्जी खाई है भर के, 1 बॉल दाल खाई है, सलाद खाया है इतना सारा, तो हो सकता है कि आपको भूख ना लगे, आपको सिर्फ 1 रोटी की ही भूख हो, क्योंकि आप धीरे धीरे खाएंगे। अगर एकदम स्लो खाना खाएंगे, विदाउट फ़ोन, विदाउट एनी गैजेट्स के खाना खाएंगे, तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि आपका जो पेट है वो जल्दी भरेगा। आपको ऐसा बहुत सारे लोग तो टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता रहता कि उन्होंने कितना खाना खा लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैम मना करती हैं कि आप कोई भी फ़ोन या कोई भी गैजेट जो है वो यूज़ मत करो। जैसे ही आपका जैसे कि 2 रोटी की भूख है, अगर आपका 1.5 रोटी पे पेट भर गया है तो आप वो आधी रोटी जो है उसे छोड़ दो, उसे आप शाम को खा लो, या उसे मतलब कुल मिला के ये है कि जहाँ पर पेट आपका भर जाए, जहाँ पर आपका जो पेट है, आपका माइंड जो है वो सिग्नल दे कि नहीं अब मैं फिल हो चुका हूँ, मेरा पेट जो है वो भर चुका है,
तो वहीं पर आपको रुक जाना है, उसके आगे आपको एक भी और नहीं खाना है, आपको ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करनी है। 5th पॉइंट जो है वो है हैव घी, फ्रूट्स एंड होम मेड चटनी पिकल्स डेली। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको अपनी मील्स में एटलीस्ट दिन में 2 चम्मच घी ज़रूर लेना है। 2 नहीं तो आप एटलीस्ट 1 टेबलस्पून घी तो ज़रूर लो ही लो, ठीक है। क्योंकि घी जो होता है, बहुत सारे लोगों का मानना होता है नहीं घी नहीं खाएंगे, नहीं दही नहीं खाएंगे, नहीं दूध नहीं लेंगे, इन सबसे फैट बढ़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि घी खाने वालों का फैट बढ़ जाता है। कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उन फैट्स की हमारी बॉडी को नीड होती है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो डाइटिंग इतनी कर लेते हैं कि उनका बाल झड़ने लग जाते हैं, उनके चेहरों पे झुर्रियाँ आने लग जाती है, उनके चेहरे का ग्लो हट जाता है, इतनी डाइटिंग कर लेंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी मील में, चाहे आप ब्रेकफास्ट में, चाहे आप लंच में, किसी भी टाइम आपको एटलीस्ट 1 से 2 चम्मच घी अपनी डाइट में डेली शामिल करना है। एंड इसके साथ साथ आपको फ्रूट्स, हाँ फ्रूट्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप अपना मिड मील स्नैक में फ्रूट ले सकते हो, तो फ्रूट जो है वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपको एक फ्रूट दिन में ज़रूर खाना चाहिए। और कोशिश ये करो कि जो फ्रूट्स हैं उसे कट करने के बजाय, जैसे कि सपोज एक एप्पल है, उसे आप कट करने के बजाय आप डायरेक्ट एप्पल खाओ। मतलब आप अपने दांत से काट काट के खा लो, उससे चक्कू से काटने के बजाय, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद था होममेड चटनी पिकल डेली। हाँ, आप चाहो तो आप जो चटनी है वो बना के खा सकते हो, होममेड पिकल खा सकते हो, जो घर का बना अचार होता है आप वो खा सकते हो, क्योंकि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है कि जैसे विटामिन B12 एंड विटामिन K, ये दोनों जो होते हैं ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि पिकल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स थे जो कि रुजुता मैम ने बताया है कि अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हो तो इन सारे रूल्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आपका जो वेट है वो लॉस होगा। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अगर आप टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो, अगर आप टाइम से नहीं सो रहे हो, अगर आप टाइम से नहीं उठ रहे हो, देखिए एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता कि मैं 10 बजे, मैंने सोचा कि मैं 10 बजे सो जाऊंगी तो मैं 10 ही बजे सो जाऊंगी, नहीं होता है, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी ईजी नहीं है। हाँ बेशक अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम एक बार फिर भी फॉलो कर सकते हैं, बट कल को जब हमारे ऑफिस ओपन हो जाएंगे, हमारे स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, हमारे घर के काम बहुत सारे हो जाएंगे ना, हमारे हस्बैंड का ऑफिस ओपन हो जाएगा, जो भी काम हमारे दिन पूरे दिन के रहते हैं, तब हम इतना सब कुछ अपने लिए नहीं कर सकते कि हम टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे कुछ पर्सनल काम होते हैं, इस वजह से हमें लेट हो जाता है। मैं खुद बता रही हूँ, मैं डाइट ज़रूर फॉलो कर रही हूँ, बट मैं एक भी दिन टाइम से ना सो पा रही हूँ ना उठ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे वीडियोस शूट भी करनी रहती हैं, उसे एडिट भी करना रहता है और उसे पोस्ट भी करना रहता है, तो बहुत सारा काम हो जाता है ये करने के लिए, तो मैं टाइम से नहीं सो पाती हूँ। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट आप कोशिश करिए, अगर आप सो सकते हैं टाइम से उठ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपका, मतलब आपकी बॉडी पे दिखेगा इस डाइट प्लान का। आई होप आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो सब दूर हो चुकी हैं, या अगर आपने मेरे इस डाइट प्लान को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे इस डाइट प्लान को आप ज़रूर देखिए। और अगर आप अपनी वेट लॉस करना चाहते हैं तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन थी, और मैंने भी आपको अभी इतने क्लियरली सारी चीज़ें नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं 1-2 दिन वीडियोस पोस्ट कर देती हूँ, उसके बाद जिसको जो कन्फ्यूजन होगी उस हिसाब से मैं उसकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दूँगी। आई होप मैंने आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दी होगी। अगर आपको फिर भी इस डाइट प्लान से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आगे कि मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, अभी तो मैंने मैंने आपको बताया था कि मैंने मिड मील स्नैक में आज, क्योंकि सुबह मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खाया था और मेरे ज़्यादा भूख भी नहीं थी, क्योंकि मैंने सुबह मैंने जवे खा लिए थे, सेवई खा ली थी मतलब, तो अभी मेरे भूख नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ 2 बादाम और शायद 3 से 4 किशमिश खाई थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था, उसे मैंने रात में भिगो दिया था। और अब हो रहा है लंच का टाइम, अभी मैंने लंच नहीं बनाया। मुझे लगा कि मैं पहले आपके क्वेश्चंस को बता देती हूँ, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है, आप जो डाइट प्लान मेरा देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अब मैं चल रही हूँ, अपना लंच बनाऊंगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, फिर मैं अपनी इंस्टा की वीडियोस बनाऊंगी, उसके बाद मैं फिर 2 बजे तक लंच करूँगी, देन मैं फिर आपको मिलती हूँ लंच के टाइम। बाय। सो गाइस, अब मैं लंच करने चल रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक खीरा कट कर लिया था, 2 रोटी मैंने ली है,
1 कटोरी दाल और यहाँ पे बीन्स और आलू की सब्ज़ी ली थी। इसे मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है। सो लेट्स एन्जॉय। अभी बज रहे हैं 4 और मैं यहाँ पे पीने चल रही हूँ अपना छाछ। छाछ आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर आपको दोपहर में खाने के बाद भूख लगती है तो आप इससे छाछ पी सकते हो। बज चुके हैं शाम के 6 और मैंने एक भुट्टा लिया है इवनिंग स्नैक में और आधी कप चाय, लेकिन उसमें चीनी नहीं है। सो गाइस, आज मैंने डिनर में कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे हल्दी वाला दूध बना रही हूँ अपने लिए। तो मैं ये हल्दी वाला दूध पीऊँगी। अगर आपको भूख हो तो आप अपना डिनर कर सकते हैं, अगर आपको भूख नहीं है तो आप भी अपना मील स्किप कर सकते हैं और 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। तो गाइस, ये मेरा दूध हल्दी वाला बन गया है। मैंने आधा कप दूध लिया है, 11:30 हो चुका है। बस मैं वीडियोज़ एडिट कर रही थी एंड इसके पीने के बाद मैं तुरंत सो जाऊँगी। सो गुड नाइट।